भारतीय समाज में सदियों से ये प्रथा चली आ रही है कि जो जमींदार या राजा नवाब या अन्य शक्तिशाली और समृद्ध लोग कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों का शोषण करते थे, उनसे काम कराते थे और उचित मजदूरी भी नहीं देते थे। भारत करोड़ों की आबादी वाला देश है और यहाँ की दुर्बल जनता पर ऐसे कुछ दुराचारी व्यक्तियों द्वारा शोषण किया जाता है और ऐसे शोषण से संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में उपबंध हैं। हेलो फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में उपबंधित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। क्लॉज 1, इसमें 3 चीजें बताई गई है। बच्चों को या मजदूरों को या महिलाओं को बेचने का प्रतिबंध, दूसरा बेगार मजदूरी को प्रतिबंध और तीसरा बलात्श्रम को प्रतिबंध। इन सब का या इन उपबंधों का कोई उल्लंघन करता है तो एक दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 23 क्लॉज 2, यह क्लॉज 1 का एक अपवाद है जिसमें राज्य को किन्हीं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवाएं लागू करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 23 किसी भी प्रकार से मनुष्य के शोषण को रोकता है। इस आर्टिकल के द्वारा भारतीय समाज के 2 बहुत बड़े कलंकों को समाप्त कर दिया है। पहला, स्त्रियों का क्रय विक्रय और दूसरा बेगार। ये 2 कुरीतियां भारत में बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। मानव दुर्व्यापार एक विस्तृत शब्दावली है। इसमें केवल मनुष्यों या स्त्रियों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार करना भी और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करना भी शामिल है। इसमें दास प्रथा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु मानव दुर्व्यापार की शब्दावली में बिना किसी संदेह के रूप में भी शामिल है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को इस अनुच्छेद द्वारा वर्जित कार्यों को करने के लिए कानून बनाकर दंड देने की व्यवस्था करने की शक्ति है। अपने इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया। इस अधिनियम के अधीन मानव दुर्व्यापार एक दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 23 का संरक्षण सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त है। इसे कुछ केसों की सहायता से समझते हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस सुप्रसिद्ध केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 23 का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत कर दिया। इसमें कोर्ट ने निर्णय दिया कि बेगार से तात्पर्य ऐसे काम या सेवाओं से हैं जिसे किसी व्यक्ति ने बलपूर्वक बलात्श्रम बिना पारिश्रमिक दिए लिया जाता है। अनुच्छेद 23 केवल बेगार को ही नहीं बल्कि इसी प्रकार के सभी बलपूर्वक किए जाने वाले कार्यों को रोकता है, क्योंकि इससे मानव गरिमा एवं प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता है। वर्सेस भारत संघ, इस केस में यह भी निर्धारित किया गया कि उचित पारिश्रमिक दिए बिना कैदियों से काम कराना बलात्श्रम है और उससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है और न्यायालय का उनके दावों को लागू करने का कर्तव्य है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारत संघ, इस केस में यह भी निर्धारित किया गया कि जब कोर्ट में लोकहितवाद के माध्यम से यह आरोप लगाया जाता है कि किसी स्थान पर बंधुआ मजदूर है तो राज्य को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार को यह जांच करने का कि क्या श्रमिकों से बलात्श्रम लिया जा रहा है और साथ ही साथ उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, दोनों के लिए अवसर मिलता है। अनुच्छेद 23 के अधीन सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 23 ने बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त कर दिया है। इसी उद्देश्य से संसद में बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया। किसी अपराध के लिए दंड के रूप में कराए गए बलात्श्रम को रोक नहीं लगाता है। बेगार में व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अतिरिक्त या एक्स्ट्रा वर्क करता है तो वो बेगार या बलात्श्रम में नहीं आता है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी परिसंकटमय स्थानों पर जहां पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है वहां नियोजन में बच्चों का प्रतिषेध करता है या रोक लगाता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। वस्तुतः
बच्चे देश के भावी नागरिक हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखे और इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर अपनी आयु एवं शारीरिक क्षमता को हानि पहुंचाने वाले पेशे को न अपनाएं। राज्य ने अपने इस कर्तव्य का पालन बालक नियोजन अधिनियम एवं और भी अलग अलग अधिनियमों को बनाकर किया है, जैसे कि बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933, बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 इत्यादि। आइए आर्टिकल 24 को कुछ केसों की सहायता से समझते हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यह तर्क दिया गया कि भवन निर्माण कारखाने में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1939 लागू नहीं होता है, क्योंकि अधिनियम की अनुसूची में निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि भवन निर्माण कार्य अनुच्छेद 24 के अंतर्गत एक जोखिम वाला कार्य है, अतः इसमें 14 वर्ष के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता, भले ही उनका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची में न किया गया हो। न्यायाधिपति श्री भगवती ने इस पर दुख प्रकट करते हुए राज्य सरकारों को यह सलाह दी कि भवन निर्माण कार्य को अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाए जाए और यह सुनिश्चित करे कि अनुच्छेद 24 के संवैधानिक आदेश का देश की किसी भी भाग में उल्लंघन न किया जाए। श्री मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान या अन्य परिसंकटमय स्थानों या कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा और इस केस में कोर्ट ने बालकों के कल्याण के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन किया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel and do comment also. Thank you.